दोस्तों जो बर्ड्स का ब्रीडिंग सीजन है वो तो शुरू हो चुका है। बारिश के सीजन के साथ साथ ब्रीडिंग सीजन भी शुरू हो जाता है। तो ब्रीडिंग और थोड़ा बेहतर कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बहुत लोगों का सवाल रहता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आपकी बर्ड्स की ब्रीडिंग थोड़ी और बेहतर हो सकती है। तो अगर आपको जानना है वो 3 टिप्स क्या है जिससे आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग थोड़ी और बेहतर हो सकती है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हम इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट्स हमारे बर्ड्स के लिए इस चैनल पर बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों मेरा नाम है तुहिन विश्वास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं मेरे आज की वीडियो की मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों आज जो मैं 3 टिप्स आपको दूंगा वो ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, हर कोई कर सकता है, इसलिए हर किसी के लिए ये एप्लीकेबल है। आपके पास कोई भी बर्ड हो, आपके पास बजीज हो, लव बर्ड्स हो, कॉकटियल हो, फिंचेस हो, जावा हो, आपके पास कोई भी बर्ड्स हो, हर बर्ड के लिए ये एप्लीकेबल है। आप ये आसानी से कर सकते हो। पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है वो है बर्ड्स का कैल्शियम और विटामिन का। देखिए जो एग्स होता है, एग्स प्योर कैल्शियम से बना हुआ होता है। तो कैल्शियम अगर सफिशिएंट मात्रा में उनके शरीर में ना हो तो एग्स तैयार ही नहीं होंगे। और अगर एग्स तैयार हो भी गए तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ दिन पहले ही किसी ने कमेंट में भी ये कहा था कि उनके साथ भी ये हो रहा है कि बर्ड जो है वो एग्स ले कर रहे हैं और कुछ दिनों के बाद देख रहे वो कि वो मटकी में एग्स नहीं है, एग्स गायब हो रहे हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है, वहाँ पर बर्ड जो है वो अपने ही एग्स को खा रही है क्योंकि उनके शरीर में कैल्शियम कम हो चुका है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए बर्ड्स के शरीर में, बर्ड्स के केज में हमेशा कैल्शियम खाना होना चाहिए। तो कैल्शियम के लिए केटल फिश बोन या फिर कैल्शियम ब्लॉक, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं कहूँगा दोनों ही इस्तेमाल कीजिए। दोनों हमेशा बर्ड्स के केज में हमेशा होनी चाहिए क्योंकि ये कैल्शियम के बहुत बढ़िया सोर्सेस है। और भी अलग अलग सोर्सेस होती है कैल्शियम के, वो आपको पता ही होंगे। जो एग शेल्स होता है वो, ड्रमस्टिक जो लीव्स होता है वो, तो ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया कैल्शियम के सोर्सेस है। तो ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम बर्ड्स को देते रहना चाहिए ताकि उनके शरीर में कैल्शियम की कमी बिल्कुल ना हो। और कैल्शियम के साथ साथ विटामिन D3 भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कैल्शियम जो है शरीर में बैठेगा नहीं। तो विटामिन D3 के लिए आप मल्टीविटामिन मेडिसिन यूज़ कर सकते हो, आप विमेरल यूज़ कर सकते हो, आप कोई भी और अगर मल्टीविटामिन आपको पता है तो वो इस्तेमाल कर सकते हो। और बर्ड के केज को नेचुरल सनलाइट के पास रखिए क्योंकि नेचुरल सनलाइट से भी विटामिन D3 आपको मिलता है। दोस्तों दूसरा जो एक चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए, बर्ड्स का जो डाइट आप बना रहे हो, जो सीड मिक्स बर्ड को दे रहे हो, उसमें एक सीड है जो आप थोड़ा अमाउंट करके मिक्स कर सकते हो, वो है कैनरी सीड। कैनरी सीड आपको किसी भी बर्ड स्टोर में, पेट स्टोर में आपको मिल जाएगा। जहाँ से आप बर्ड्स का जो दाना है जो आप खरीदते हो वहाँ पर आपको कैनरी सीड मिल जाएगा। कैनरी सीड का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है दूसरे सीड्स के तुलना में, लेकिन ये एक आप लॉन्ग टर्म में अगर सोचेंगे तो ये एक्चुअल में फ़ायदेमंद है। कैनरी सीड में क्या होता है, इसमें बहुत तरह के मिनरल्स होते हैं जो बर्ड्स के इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, उसके ब्रीडिंग को इम्प्रूव करता है, एग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आपके बर्ड्स के जो एग्स है वो अगर ज़्यादा अच्छे नहीं हो या फिर बर्ड्स एग इनफर्टाइल हो रहे हैं तो उन केसेस में आप ये कैनरी सीड इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा ना हो, आपके बर्ड्स जो एग्स लेकर है वो इनफर्टाइल ना हो, डैमेज ना हो, तो आपको भी ये जो सीड्स है कैनरी सीड, ये आपको इस्तेमाल करते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके। मतलब बहुत सारा अमाउंट आपको देना है ऐसा नहीं है। आप जो स्टैंडर्ड सीड मिक्स आप उन्हें दे रहे हो उसमें 10 ग्राम करके मिक्स कर दीजिए। हर बैच में 10 ग्राम करके मिक्स कर दीजिए, उतना ही काफ़ी होता है। थोड़ा सीड ये जाना चाहिए आपके पास, उतना ज़्यादा आपको मैं खर्चा करने के लिए नहीं कहूँगा। थोड़ा जितना नेसेसरी है उतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा अननेसेसरी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। तो कैनरी सीड आप इस्तेमाल कर सकते हो। पिछले वीडियो में आप कैसे सीड मिक्स आपको कैसे तैयार करने उसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने कैनरी सीड के बारे में नहीं बताया था क्योंकि उस वक्त मुझे भी कैनरी सीड के बारे में ये एक बहुत बढ़िया गुण है इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था, ये भी मुझे बाद में पता चला। तो उस हिसाब से वहाँ पर मैंने उस कैनरी सीड के बारे में नहीं बताया था। तो अभी मैं वो ऐड कर रहा हूँ कि आप वहाँ पर थोड़ा करके 10-12 ग्राम, 10-20 ग्राम आप कैनरी सीड मिक्स करके दे सकते हो। तीसरा जो टिप है, जो आखिरी टिप है, वो है एक मेडिसिन के बारे में।
ये मेडिसिन जो है ये आपको बर्ड्स का जो ब्रीडिंग साइकिल जब शुरू हो रहा है उस वक्त थोड़ा थोड़ा करके आप दे सकते हो। इस मेडिसिन का नाम है ई सेल। ई सेल जो मेडिसिन है ये है विटामिन ई और सेलेनियम का एक मिक्सचर। विटामिन ई और सेलेनियम दोनों ही ब्रीडिंग साइकिल को इम्प्रूव करने में मदद करता है, एग्स की फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है, जो चिक्स है उनकी हेल्थ को बहुत बढ़िया करता है, बर्ड्स की हेल्थ को भी बहुत बढ़िया कर देता है। तो जब आप देख रहे हो कि आपके बर्ड्स एग्स ले करने वाली है या फिर बार बार मतलब बहुत देर तक जो फीमेल है वो मटकी के अंदर बैठी हुई है, उस वक्त से आप ये मेडिसिन थोड़ा थोड़ा करके देना शुरू कर दीजिए। 100 ml पानी में 10 ड्रॉप करके हफ्ते में 2 से 3 दिन आप दीजिए, और ये तब तक दीजिए जब तक आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट 6-7 एग्स उन्होंने ले कर दिया है, उस वक्त आप रोक दीजिए। जब एग्स में से चिक्स आना शुरू कर देंगे तब ये मेडिसिन बिल्कुल नहीं देना चाहिए आपको, क्योंकि चिक्स के लिए ये मेडिसिन बहुत मतलब खतरनाक हो सकता है। तो जब तक एग्स ले कर रही है बर्ड्स तब तक ये मेडिसिन इस्तेमाल कीजिए। एग्स ले करना बंद हो गया उसके बाद आप ये मेडिसिन देना भी बंद कर दीजिए, और जब चिक्स निकल आए तब तो ये मेडिसिन बिल्कुल नहीं देना है आपको। तो ऐसे करके आप ये जो तीनों टिप्स मैंने आपको कहा, ये तीनों चीज़ें आप फॉलो कीजिए। आपका ब्रीडिंग अभी जैसा है उससे कई ज़्यादा बेहतर आपको ब्रीडिंग आगे से मिलेगा, ये आपको गारंटी देता हूँ। और दोस्तों, कौन सी गलती करने से आपके बर्ड्स एग्स ले करने के बाद ही मर सकती है, वो अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा। और काला जीरा कैसे आपके बर्ड्स के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा।